ओम पृथिव्यः शांति स्वाहा, ओम वनस्पतयः शांति स्वाहा, ओम वास्तुदेवाय शांति स्वाहा, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शांतिकरा भवन्तु। सर्वदेव परमेश्वरः अनुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु। बहन जी, हवन समाप्त हुआ। अपने बेटे को ये केसर वाले चावल के साथ उसकी लंबी आयु और कामयाबी का आशीर्वाद दीजिए। आयुषादि वृद्धिरस्तु, सर्वदा विजय प्राप्ति सिद्धिरस्तु। अब हम लोग जा रहे हैं। अगर हमारे हम शक्ल हमारे सामने आ जाए तो ये अशुभ माना जाता है। तुम जैसा दिखने वाला एक लड़का हैदराबाद में रह रहा है, ये सोचकर ही मुझे डर लग रहा है। हाँ हाँ ठीक है, यह हवन शांति के लिए ही हुआ है। फालतू की बातें सोचकर डरने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात? पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है ना, तो बेकार में क्यों डर रही हो? जब माँ ने मुझे बताया तो मैं बहुत डर गई थी। I'll be right back. हेलो, मेरे पास ये इकलौता मौका था एनआईए से बच निकलने का, जो हाथ धोकर पिछले 6 महीनों से मेरे पीछे पड़ी हुई है। डॉपलगैंगर वेबसाइट से मिला मेरा हमशक्ल सिद्धार्थ, पर तेरी गोली से मरने के बजाय वो जिंदा बच गया। सांस लेने में तकलीफ हो रही है ना? मुझे भी तकलीफ हो रही है। अगर उसने एनआईए के सामने अपना मुंह खोल दिया तो मेरा सारा प्लान मिट्टी में मिल जाएगा। सिद्धार्थ कुछ नहीं बताएगा, यकीन करो मेरा, वो कुछ नहीं बताएगा। हॉस्पिटल में टाइट सिक्योरिटी है। 1 हफ्ते के बाद जब हम उसे दिल्ली शिफ्ट करेंगे तो मैं उसे मार डालूंगा। सिद्धार्थ मस्ट डाई एज बिपिन। His death is my breath. सिद्धार्थ फोन। उसका मतलब तुम्हारे घर में वो तुम्हारी आइडेंटिटी लेके रह रहा है? इसीलिए वो मंजू को मारना चाहता था, क्योंकि 1 मिनट, अगर वो तुम्हें मारना चाहता तो वो तब मार सकता था ना, जब तुम सब साथ थे। क्योंकि वो नहीं चाहता कि सिद्धार्थ मरे, वो चाहता है कि एनआईए की नजरों में बिपिन मरे। सिद्धू,
चाहे कुछ भी हो जाए उसे छोड़ना मत। उससे लड़कर जीतने के लिए वो कोई इंसान नहीं है मामा, वो एक राक्षस है। तो क्या हम उसे ऐसे ही छोड़ दें? वो हमारे घर में रह रहा है, हमारे घर वालों को कुछ हो गया तो? जब तक वो सिद्धार्थ है तब तक उनके साथ कुछ नहीं करेगा। 1 हफ्ते बाद NIA मंजू को दिल्ली शिफ्ट कर रहा है। ऐसा हुआ तो हम उसे बचा नहीं पाएंगे। 1 हफ्ते बाद मंजू नहीं, वो लेकर जाएंगे बिपिन को। कसम से पहले ये घर मुझे भगवान विष्णु का घर लगता था, अब मुझे किसी जालिम का घर लग रहा है। भांजे, मेरी हालत गीली पीली हो रही है। अगर हमारा प्लान कामयाब करना है तो आपको उसकी हर चाल पर नजर रखनी होगी, बिना डरे जाइए। काउंसलर जनरल से बात करके मेरा वीजा अप्रूव करवा दो और सिद्धार्थ के अकाउंट में 5 करोड़ डिपॉजिट। ये क्या? तुम बदल गए हो। तुमने मेरे साथ पहले से कभी नहीं किया। हाय सिद्धू, उसके साथ अभी खेलना ही जरूरी था कि तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है तुम अभी छोटी बच्ची हो? मैंने क्या किया मामा? और ऐसा मैंने पहली बार थोड़ी ना किया इनके साथ। जरा देखो तो इन्हें पहले से कितने बदल गए हैं। तुम बड़ी हो गई लेकिन तुम्हारा दिमाग बड़ा नहीं हुआ है। पता नहीं है क्या तुम्हें किससे कब कैसे क्या बात करनी होती है? इतनी भी तमीज नहीं है। अरे क्या हो गया? तुम इसे ऐसे क्यों डांट रहे हो? देखिए ना इन्हें पापा, मैंने बस मामा से ये कहा कि भाई बहुत बदल गए तो मुझे डांट रहे हैं ये। अरे इतनी छोटी सी बात के लिए तुम ऐसे क्यों डांट रहे हो जैसे इसने कोई बड़ी गलती कर दी हो? क्या कहा? छोटी सी बात है? ये क्या बोल रहे हो आप? आपका भी दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे आपको पता है इसने क्या बोला? इसको लगता है कि सिद्धार्थ बदल गया है। मतलब ये सिद्धू बदल गया है। इसकी होने वाली बीवी, होने वाली सास, उसके होने वाले ससुर और इशिका की दादी क्या सोचेंगे? उन्हें पता चला कि ये बदल गया तो फिर क्या कर रहे हो? पागल तो तू हो गया है जो ऐसे बकवास कर रहा है। मैं पागल हो गया। अगर आपको सच पता चला तो आप पागल हो जाओगे। आखिर हुआ क्या है इसे? पता नहीं मुझे। माँ जी, आओ बेटा हो, अब तुम अकेली ही बच गई थी यहाँ पर। क्या हुआ? लगता है आप लोग कोई सीरियस डिस्कशन कर रहे थे। ऐसा नहीं है बेटा, ये कुछ भी कह रहे हैं। ऐसा अचानक क्यों आना हुआ? एक्चुअली मैं पूना जा रही हूँ ओह, निकिता की शादी अटेंड करने। मैं भी साथ चलूंगा। Hello, sir. How can I help you? I booked a room for Siddharth. सिद्धू, सिंगल रूम? Yes, ma'am. Single room, double occupancy. अगले हफ्ते हमारी शादी है ना? हाँ, मैं भी तुमसे यही कह रही हूँ सिद्धार्थ। नेक्स्ट वीक हमारी शादी है, थोड़ा सा वेट कर लो। 1 more room प्लीज। Okay, ma'am. थैंक यू। और प्लीज मूनगेट रिजॉर्ट जाने के लिए एक कार अरेंज कर दीजिए। Sure, ma'am. हाँ, मैंने तुमसे कहा ना सब कुछ शादी के बाद। अब गुड बॉय की तरह रेडी हो जाओ, फ्रेंड के लिए गिफ्ट लेने जाना है। बाय। ओह, तुम इतनी जल्दी रेडी हो गए? हम चले? क्या बात है सिद्धार्थ, डल क्यों लग रहे हो? मैंने सेपरेट रूम लिया इसीलिए? नाराज हो मुझसे? तुम ऐसा करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। होटल जाने के बाद तुम जो कहोगे वही करूंगी, बिल्कुल नहीं रोकूंगी। मैं मान गई सिद्धार्थ, फिर भी तुम मुझसे अब तक नाराज हो।
मेरे जैसा दिखने वाला एक और है जो तुम्हें पसंद करता है। कमीना है वो, क्योंकि वो तुम्हें मुझसे दूर करना चाहता है। क्या कहा? मतलब सपने में। ओह, सपने में? कौन? वो बिपिन? मैंने उसे उस दिन टीवी पर देखा था। वो एक्चुअली तुम्हारे जैसा दिखता है। सारे सपने सच नहीं होते हैं ना? तुम्हें एक बात पता है? तुम्हारे जैसे दिखने वाले अगर 1000 लोग भी हो ना, तो मैं तुम्हें पहचान लूंगी। शॉक्ड हो गए ना? अभी तुम इशिका को जानते कहाँ हो? Sir. Who locked the door? Someone has done it intentionally, sir. Hey, इधर आ। Yes, sir. दरवाजा खोल। Yes, sir. Yes, sir. आई एम सॉरी सर। सर, आप थोड़ी देर पहले मैडम के साथ कैब में गए थे ना, तो आप इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? एनी प्रॉब्लम? ए, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? फंक्शन तो वहाँ चल रहा है ना। इशिका, एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ कहना है। किस बारे में? इशिका, where are you guys? I searched all over. सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं? तुम भूल गई? गर्ल्स पार्टी है ना? ओह, और फिर उसके बाद तुम हमारे साथ मुंबई चलोगी। फिर तो सिद्धू अकेला हो जाएगा ना? अरे सिद्धू नहीं तो कहा कि तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। ओके, वी ऑल आर वेटिंग, कम सून। तुम यही बताने के लिए मुझे यहाँ लाए थे ना? थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। चलती हूँ। अरे यार, तुम सही वक्त पे आ गए सिद्धू। मैं अपनी कंपनी की पार्टी के लिए होटल गया था। वहाँ इशिका ने मुझे देख लिया। मेरे को तो समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। अच्छा हुआ कि तुम आ गए। पर ये कह रहे सिद्धू, तू पूना आ गया है, लेकिन एक बार भी मुझे फोन नहीं किया। बदल गया तू। सगाई के बाद तो मुझे पूरी तरह से भूल गया। अच्छा सिद्धू, ये माइकल और बिपिन क्या लफड़ा है? मैंने टीवी पे देखा था। बाप रे, अरे वो कितना चालू आदमी था ना, सांप की तरह पीछे पड़ गया था। मेरे को नहीं पता था कि वो इतना कमीना है। कोई आइडिया नहीं था। इशिका तुम्हारे साथ नहीं है? लगता है कि वो निकिता के साथ मुंबई जाएगी। तुम्हें आगे बढ़ने को कहा है। मतलब मुझे कहा था, पर इसका मतलब तुम्हें कह दिया ना। काफी लेट हो गया, मैं चलता हूँ। बॉस रुके होंगे ना। बाय। सिद्धू, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, अंदर आओ। बैंक से फोन आया था कि तुम्हारे अकाउंट में किसी ने 5 करोड़ डिपॉजिट किए हैं, तो मुझे डाउट हुआ। तो ये देखो, तुम्हारे रूम से मुझे ये मिला। ये तो वीजा एप्लीकेशन है।
वो मेरी पहचान चुराने नहीं आया है, तो फिर? वो तो मेरी पहचान लेकर अमेरिका भाग जाना चाहता है। वो इंसान तुम्हारी जिंदगी के साथ खेल रहा है और वहाँ इशिका के साथ मिसबिहेव कर रहा है। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं सबको सच बता दूंगा अब। नहीं मामा, हमारे किसी कदम से मंजू की जान खतरे में नहीं आनी चाहिए। जब तक मेरा प्लान पूरा नहीं होता तब तक आप इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। अच्छा सुनो, अगले हफ्ते मेरे बेटे की शादी है। आप सब अपने पूरे परिवार के साथ आइएगा। ये जरा रख। भाई और जीजू को भी बता दीजिएगा। मुझे तो इतनी टेंशन हो रही है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तुम भूलना मत। सुनिए ना, वेडिंग कार्ड सबको देने से पहले हमें मंदिर में पूजा करनी होगी। आ जाऊंगा मैं चाहे कितनी भी बार कहूँ पर आप भूल ही जाते हैं, इसलिए मैं बार बार याद दिला रही हूँ। आपने फंक्शन के लिए हॉल तो बुक कर लिया, पर डेकोरेशन वालों से बात की है क्या? हाँ कर ली। वो लोग बार बार मुझे फोन कर रहे हैं। हाँ दीदी बोलो। अरे ये तो लौकी की सब्जी। इसका मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि लौकी खाना छोड़ दीजिए। मैंने बस इतना कहा कि भाई बदल गए हैं। कैरी की सिद्धांत पूरा बदल गया है।